जुग जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जो गुरगद्दी ते सुभाईमान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी विखे जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत वड्डियां भागां वाले हाँ सतगुरां दीयां बेअंत रहमतां बख्शिशां होईयां। गुरु की पावन हजूरी विखे सजे हुए दीवाना की हाजरी भरन का इस भागा समा मिलिया है। वड भागी हर संगत पावै भागहीन परम छोटा खावै बिन भागा सत संग न लभै बिन संगत मैल परिचय जी। सत संगत दीयां इह घड़ियां वड्डियां भागां दी निशानी और इन्हां सुभाग घड़ियां नूं सफल बनाउंदे होए पावन बाणी इलाही बाणी तुरकी बाणी ते शब्द कीर्तन प्यार सहित सत्कार सहित आप जी ने श्रवण किए हैं। उपरंत समा होया है गुरबाणी विचार का। सिख धर्म के बानी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी वालों उचारण बख्शिश की हुई पावन बाणी जपजी साहिब की लड़ीवार विचार की सांझ पाईए। सब तो पहला गुरु बख्शो फतेह अदब सत्कार सत प्रवान करो कोई रसना वांझी न रहे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बाणी दी पहलियां दो पौड़ियां की विचार आप जी ने श्रवण की है और पहली पौड़ी के अखीर जिथे महाराज ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल ये उपदेश बख्शिया उथे दूजी पौड़ी च समुचे रूप च हुक्म की गल की कि सारी खेड़ उस दाते के हुक्म की खेड़ वरत रही है। और जिहड़े मनुख ने इस चीज को समझ लिया कि सारा कुछ वाहिगुरु के हुक्म च वरत रहा है वो फिर हौमे तो ऊपर उठ जाता है। नानक हुक्म जे बुझे तो हौमे कहे ना कोई। वो मनुख फिर एवं व्यर्थ के स्वार्थ वालियां गल्लां नहीं करता कि आ मैं कीता आ मैं कर रहा हाँ आ मेरा है इदां दी ईगो तो ऊपर उठ जाता है। और इस पौड़ी के नाल अगे सतगुरु ने लड़ी जोड़दिया होया तीजी पौड़ी च उपदेश दिता है कि वो फिर जिन्हें हुक्म नूं बुझ लिया हौमे तो मुक्त हो गया वो फिर वाहिगुरु के शुकराने के गीत गाउंदा है शुक्र करता है। कुछ भी उन्होंने मिलता है वो हंकार नहीं करता हौमे नहीं जताउंदा है। हर दात चों वो दाते नूं वेखदा है हर वस्तु चों वो निरंकार नूं वेखदा है। अंदर बाहर उन्होंने हर जगह ते परमात्मा ही परमात्मा विखाई देता है। मालक तो बाहर उन्होंने दिसदा ही कुछ नहीं है। पता लगता कि सब वाहिगुरु का हुक्म का चलाया हुआ राह रस्ता है। महाराज फरमान करते हैं गावै को ताण होवै किसै ताण। ये देखो ये जदों आपां पौड़ी पढ़नी है ना जपजी साहिब की तीजी पौड़ी वैसे तो जदों भी आपां बाणी पढ़ीए ना साडी जुबान ते साडा ध्यान पूरा जुड़िया होना चाहिए। जो आपां जुबान दे नाल पढ़ रहे हैं ध्यान अखां बिल्कुल उहदे ते टिकियां होण फिर उच्चारण शुद्ध हुंदा है। जदों जिथे जुबान ते ध्यान उन्हां दा आपस च तालमेल नहीं पैंदा है फिर बिरती भी उखड़ जाती है। कई बार आपां शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। सो पूरी तरह शब्द ते ध्यान दे के शब्द का उच्चारण करना इनू गावै पढ़ना है। दलावां दे नाल ये शब्द आउंदा है थोड़ा मुंह खोल के गावै एक लां दे नाल नहीं गावे नहीं गावै। फिर ये जिहड़ी पहली पंक्ति है ना गावै को ताण होवै किसै ताण इहदा विश्राम तीजे अखर ते आउंदा है गावै को ताण। बाकी जिन्नी बार भी शब्द आया है गावै को इत्थे विश्राम होना है। गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइयां चार इदा ओ तो बाद उचार विश्राम लगा के बाणी इस पौड़ी में पढ़ना है। पहली पंक्ति का उच्चारण गावै को ताण ते महाराज फरमान करते गावै को ताण होवै किसै ताण। ताण मतलब ताकत बल। पर संसार अंदर आपां देखो वेखते हैं जिथे ताण होवेगा उथे मान है। जिस मनुख दे कोल ताकत आ गई ना ते कुदरती खेड है कि जब कछ
पावे तब गर्व करता है। साडे ये मिट्टी के पुतले मनुख का ये सुभाव है। छोटियां प्राप्तियां होंदियां ने बंदा हंकार करता, वड्डियां प्राप्तियां होंदियां ने बंदा हंकार करता है। एक विद्वान के बड़े प्यारे बचन भी हैं कि ऐसा को जन्मियो जग माही प्रभता पाए मद होए ना। इदां दा किहड़ा कहंदे पुरुष प्रभता मिली वडियाई मिली पर हंकार ना हो, ते वो गुरमुख पुरख होंदे हैं जो हमेशा निमाणापन कायम रख के ताण होंदे हुए निताणा मान होंदे हुए निमाणा होके विचरदे। महाराज कहंदे जिने हुक्म नूं बुझ लिया हो मैं कहे न कोई, वो फिर गावे को ताण होवे किसे ताण। उन्होंने ताण जदों ताकत मिलती है ना, वो फिर अपनी ताकत का गुमान नहीं करता है। वो अकाल पुरख के ताण, अकाल पुरख के बल के गुण गाउंदा, अकाल पुरख दीयां वडियाइयां करदा कि जिन्हें मैनू ताण बख्शिया बल बख्शिया। वो वाहिगुरू आप बेअंत ताण दा बेअंत बल दा मालक है। गावे को ताण कोई रब की ताकत के गुण गाउंदा है। कौन होवे किसे ताण जिहदे कोल ताण जिहदे कोल ताकत जिन्हों बल मिले बल वाहिगुरू ने बख्शे। अगे महाराज कहते गावे को दात जाने निशान। कोई अकाल पुरख परमात्मा के गुण गा रहा, उन्होंने वाहिगुरू ने मेहर करके दात बख्शी है, ते वो दात पाके दात का हंकार नहीं करता, बल्कि इन्हू वाहिगुरू की बख्शिश की निशानी जानदिया होया गुण गाउंदा है कि ये वाहिगुरू की बख्शिश की निशानी है, ये गुरु की बख्शिश की निशानी है, हंकार नहीं। दात तो दाते नूं वेख रहा है। जिन्नियां आपां दातां जीवन अंदर भोगदे हां, ये सारियां वाहिगुरू दीयां बख्शियां होईयां दातां ने। इसे करके सतगुरु कहते ने गुरमुख प्यारियां दे उपदेश ने कि जे भोजन की ग्राही मूँह च पाईए तो शुक्र करो, तू दाता दातार तेरा दिता खा। वाहिगुरू ने मेहर की, सानू गड्डियां दीयां दातां बख्शियां ने। जदों आपां गड्डी च बैठीए मालक अगे अरदास करिए कि सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते दाते का शुक्र करना। महाराज कहते जिसका दिता पहने खाही तिस ठाकुर को रख मन माही। जिदा दिता तू खा रहा पहन रहा हंडा रहा है, उसका शुक्र कर जे। प्रसाद बसा सुख मंदिर इसे ध्याए सदा मन। बख्शिश की निशानी एक गुरमुख की जीवन की निशानी है कि वह हंकार नहीं करता, दात चो दाते वेखदा है कि ये दाते की बख्शी हुई दात है। फिर महाराज कहते गावे को गुण वडियाइयां चार। ये जिहड़ा चार शब्द है ना, ये भी तीन रूपों च गुरु ग्रंथ साहिब जी आउंदा है जी। एक चार गिणती का चार आउंदा है, जिथे चिचे दे कन्ना रारे दे सहारी लग के आएगा उत्थे चार का मतलब है होर गिनती के चार। एक चार शब्द आउंदा है चचे दे कन्ना रारे दे औंकड़। वो चार शब्द आचार किरदार दे लई वरतिया गया है, पर जिथे चिचे नूं कन्ना रारा शब्द है जिदा आप सामने देख रहे, इसका मतलब है सुंदर सोहना। महाराज कहते गावे को गुण वडियाइयां चार। कोई मनुख परमात्मा के सोहने गुणां दीयां वडियाइयां भी विचार करदियां होया ते परमात्मा दे गुण गाउंदा पिया है। उस वाहिगुरू दे सोहने गुणां दी वो सिफत कर रहा है। किन्ने गुण हैं महाराज कहते उन्हां दा अंत थोड़ा पाया जा सकदा। तेरे कवन कवन गुण कह गावां तू साहिब गुणी निधान। तू गुणा का खजाना है मेरे मालिक जी। तुम्हारी महिमा वरन ना साकू, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। ये वाहिगुरू तेरे गुणा का कोई अंत नहीं पाया जा सकता, ते वो सानू भी गुण बख्शदा है। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। अगे पातशाह प्रमाण करते हैं गावे को विद्या विखम विचार। किसी को रब ने मेहर करके ना विखम विद्या की दात बख्शी, औखी तो औखी विद्या की दात बख्शी है। ते महाराज कहते जे वो हुक्म नूं बुझ के हौमे तो उपर होके जीवन वाला गुरमुख है ना, वो फिर उस औखी विद्या का हंकार नहीं करता, वो विद्या की दुरवरतों नहीं करता है, वो विद्या की सोहने तरीके दे नाल सुचज्जी वरतों कर रहा है। देखो विद्या साडे तुहाडे कोल आपां सारी पढ़ाई करते हैं। गुरु महाराज कहते गुर प्रसादी विद्या विचारे पढ़ पढ़ पावे मान। सिख ने विद्या ग्रहण करनी है, सिख पढ़िया लिखिया होवे, पर नाल गुरु महाराज कहते विद्या विचारी तो परोपकारी। वो विद्या नूं आपां परोपकार वाले पासे वरतना है, किसी माड़े पासे नहीं वरतना है।
क्योंकि अज आपां जदों संसार वल वेखदे हां, विद्या संसार के लोगों के कोल बड़ी है, पर उस विद्या के नाल मनुख बहुत सारे ऐसे काम भी करता है जिहड़े संसार नूं तबाही वाले पासे खड़दे हैं। विद्या के नाल बंदा दूजियां दे नाल हेरा फेरियां करदा, ठगियां फरेबियां करदा। महाराज सच्चे पातशाह कहते गुरु क्या सिखा तू विद्या ग्रहण कर, पर विद्या ग्रहण करके उस विद्या देण वाले परमात्मा के गुण गाउणे हन ते अपनी विद्या नूं सकारत करना, चंगे पासे परोपकार वाले पासे वरतना। पातशाह कहते गावै को विद्या विखम विचार, किसी नूं वाहिगुरु ने औखी विद्या की दात किसी की झोली दे विच पाई है ते ओह उस मालक दे गुण उस विद्या दे नाल गाउंदा पिया है। परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा शुक्र कर रहा है, उस औखी विद्या दे नाल वाहिगुरु दीयां वडियाइयां कर रहा है। अगे पातशाह कहते गावै को साध करे तन खे, कोई इस रूप च परमात्मा दे गुण गा रहा है कि भाई जनो वेखो वो परमात्मा कितना बेअंत है, वो तन नूं साजण वाला भी है ते तन नूं खे करन वाला भी है, जन्म जीवन देण वाला भी है, वो खत्म करने वाला भी है, मारन वाला भी है, बचाउण वाला भी है। पातशाह जी कहते कोई इस रूप च परमात्मा दे गुण गा रहा, कोई कहंदा गावै को जी लै फिर दे, कि वो परमात्मा सानू जिंद बख्शदा है, शरीर के अंदर जिंद आत्मा उसकी टिकाई हुई, फिर वो चाहे जिदन मर्जी शरीर चो अपनी जोत खिंच भी सकता, अंदर वरतती जिंद नूं खिंच भी सकता। महाराज कहते ये शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। इस शरीर के अंदर जोत उस वाहिगुरु ने अपनी रखी है। और शरीर का वेखो साडे सब का रंग रूप कद काट वखरा वखरा हो सकता है, पर महाराज कहते जिहड़ी अंदर जोत वरत रही है ना, सब में जोत जोत है सोए तिसदा चानण सब में, वो जोत सारियां दे अंदर प्रॉपर इको जही, भावें कोई अमीर है भावें कोई गरीब है, रब्बी जोत सारियां दे अंदर इको जही जगदी पई है। आत्मा का निरंतर इको जिहा सब अंदर वसा, वो जोत बख्शण वाला भी है, जिंद बख्शण वाला भी है, ते जिदन चाहे वो इस शरीर चो इस काया चो अपनी जोत नूं आत्मा नूं कढ सकदा है। महाराज कहते कोई परमात्मा दे इस गुण दे जिहड़ी गुण की सिफत है वो कर रहा है। अगे हजूर प्रमाण करते हैं गावै को जापै दिसै दूर। हुण परमात्मा किथे है? गुरु की बाणी का सिद्धांत है कि हर जगह ते उस वाहिगुरु का वासा है, सो अंतर सो बाहर अंतर। घट घट में हरजू बसै संतन कहे पुकार, हर जगह ते परमात्मा वस रहा है। ठीक है, आप कहांगे कि दिसदा नहीं है। गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह ने जदों बगदाद गए, पीर दस्तगीर उहदे नाल गुरु बाबा जी की जदों विचार हुई, उन्हें एक दो सवाल सतगुरां नूं पूछे। पहला महाराज सच्चे पातशाह जी नूं उन्हें पूछया कि महाराज सच्चे पातशाह जी हो परमात्मा किथे? महाराज कहंदे हर जीव अंदर हर घट अंदर अकाल पुरख वस रहा है। वो कहने लगा कि दिसदा नहीं है। कोई इतिहास च लिखा है कि सतगुरां ने दुध का भरिया हुआ बाटा मंगवाया, छन्ना पूछया ये की है? कहने लगा कि दुध है। महाराज कहने लगे कला दुध नहीं है, ये दही है, ये मक्खन है, ये घ्यो है, ये लस्सी है, जो दुध तो बनने वाली चीजा सतगुरां ने कहा वो भी है। कहने लगा महाराज वो चीज ठीक है, ये मौजूद है, पर वो इदा थोड़ा दिसदी, इदा थोड़ा मिलती है, ਉਹਦਾ ਯਤਨ करना पैंदा है दुध चो तां घ्यो प्राप्त हुंदा, मक्खन प्राप्त हुंदा है। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे बिल्कुल इसी तरह अकाल पुरख ते समुची कायनात दे अंदर मौजूद है, पर बंदा जदों वेखदा है उन्होंने केवल इन्ना क दिसदा है जिवें दुध दे भरे हुए भांडे चो केवल दुध दिस रिहा, होर कुछ नहीं दिसदा। पर जदों बंदा यतन करता है उहदे चों उहनूं अगलियां प्राप्तियां हुंदियां ने। इसे तरह जिहड़ा मनुख यतन उद्यम करता है उहनूं संसार चों निरंकार मिल जाता है। पाणी च सतगुरु ने बचन कहे सगल बनस्पत मैं संतर, हर लकड़ के अंदर गुरु कहते अग मौजूद है, पर लकड़ हुंदी है उन्हें अग थोड़ा लगती, उन्होंने अग लकड़ चों प्रगट करनी पैंदी है, फिर जाके वो अग प्रगट होगी। सगल बनस्पत मैं संतर, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। महाराज कहते हर उच्चे नीवे के अंदर वाहिगुरु की जोत वस रही है। बच्चन आप पढ़ते हैं ना, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे
एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मन। महाराज कहते गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हजूर। अपनी अपनी समर्था है। कोई रब दे गुण इस रूप च गा रहा, वो दावा करके कहता है जी परमात्मा बहुत दूर वस रहा है। परमात्मा है पर बड़ी दूर बैठा है। कोई महाराज कहते इस रूप च परमात्मा के गुण गा रहा, जिहड़ा कहता वाहिगुरू हाजर नाजर हर जगह ते मौजूद है, किसी जगह तो भी कोई दूर नहीं। कोई उस रूप च रब के गुण गा रहा जी रब दूर है, कोई इस रूप च परमात्मा की वडियाई कर रहा कि परमात्मा हाजरा हजूर है। इदा फिर गुरु बाबा जी कहते कथना कथी ना आवे तोट। कथन करने वाले अपने अपने तरीके दे नाल रब के गुण गाई जा रहे जेड़ा जेड़ा जिन्हों गुण दिसदा है, जेड़े रब दे गुण की जिन्हों समझ पैंदी है, वो फिर उस रूप दे विच परमात्मा दे गुण परमात्मा दीयां वडियाईयां गाउंदा है। पातशाह कहंदे ओदे गुणां दे विच कदी घाटा नहीं पैंदा, सारे गुण ओदे गिणे नहीं जा पाउंदे हन। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। ये जिहड़ा कोट शब्द भी है ना, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जी तीन रूपों च आउंदा जे। एक ते है जिहड़ा आप सामने पढ़ रहे हो कोट, कक्के दे होड़ा टैंके दे सहारी। ये कोट का अर्थ है करोड़। इहदे तो बिना एक कोट आउंदा है कक्के नूं होड़ा टैंके नूं औंकड़। ओदा मतलब है किला, एक किला। जिथे एक किले की गल आउंदी है उत्थे कक्के दे होड़ा टैंके दे औंकड़ लग के कोट आया है। लंका सा कोट समुद्र सी खाई। एक रूप च आउंदा है कोट कक्के दे होड़ा टैंका कोट। ते जिथे केवल कक्के दे होड़ा टैंका आया है ओदा मतलब है बहुते किले। गुरु की बाणी का वचन है किले पाप के बहु कोट। हे बंदिया तू पाप दे किन्ने ही किले सिरज लए हन, किन्ने ही किले बना लए हन। उत्थे कोट का मतलब है बहुते किले। औंकड़ लग के आवेगा ओदा मतलब है एक किला। कोट दे टैंके दे सिहारी लग के कोट आवेगा ओदा मतलब है करोड़। महाराज कहते कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ा करोड़ा लोग अज तक परमात्मा नूं कथ चुके हैं। भावें करोड़ा लोगों ने वाहिगुरू दीयां वडियाईयां नूं कथन कीता, पर महाराज कहते ओदियां वडियाईयां दे विच कदे घाटा नहीं पिया। भाव कोई सारियां ओदियां वडियाईयां नहीं गिण पाया। फिर बाबा जी कहते देंदा दे लैंदे तक पा। जिथे ओदियां होर बेअंत वडियाईयां उत्थे वाहिगुरू का ये एक बड़ा गुण है कि वो सानू सब जीवां नूं दातां बख्श रहा है। दातां देण वाला दाता ते लगातार निरंतर सानू दातां बख्शी जांदा है। पर आपां दातां लैण वाले थक जांदे। साडी झोली छोटी रह जाती है, साडा जीवन छोटा रह जाता है, पर ओदियां दातां दे विच कदे घाटा नहीं पैंदा। ओदे घर दीयां दातां कदे मुकदियां नहीं। जुगा जुगंतर खाही खाहे। महाराज कहते जुगा जुगांतरां तो जीव वाहिगुरू दीयां दातां खांदे आ रहे हैं, भोगदे आ रहे हैं, पर ओदियां दातां च कदे घाटा नहीं पैंदा। अगे बचन है हुक्मी हुक्म चलाए राह। इनू भी वेखो राह पढ़ना। इन्हां दो रूपां च शब्द आउंदा है। जदों दूजे अखर ते हाहा लग के आउंदा है, एक शब्द हुंदा है किरिया, एक है नाउन। जिथे शब्द किरिया के रूप दे विच आवेगा उत्थे थोड़ा हाहे नूं घोड़ा बना के पढ़िया जाता है औंकड़ दा। पर जिथे नाउन के रूप दे विच आउंदा है उत्थे घोड़ा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर पूरा शब्द पढ़ना है बिना घोड़े। जिवें आपां शाह पातशाह भी पढ़दे हां ना, शाह पातशाह नहीं है, वो शाह पातशाह वो नाउन। पर जिथे आओ जाओ की गल आउंदी है, इदां दे शब्द आउंदे हन, उत्थे फिर वो किरिया रूप दे विच शब्द दूजे घोड़ा लगा के पढ़िया जाता है। महाराज कहते हुक्मी हुक्म चलाए राह। उस हुक्मी परमात्मा ने संसार अंदर अपने हुक्म दे रस्ते चलाए हुए हैं। जीव उन्हां राहां ते तुर रहे हैं। नानक विगसै बेपरवाह। वो बेपरवाह परमात्मा जीवां नूं वेखदा है, हमेशा विगसदा है। जिवें जिवें जीव उस राह ते तुरदे हैं, वो वाहिगुरू वेखदा है ते विगसदा है। सब जीवां नूं वो परमात्मा वेख रिहा, उहदे हुक्म तो बाहर कोई। ते महाराज कहते जिहड़ा उस हुक्मी दे हुक्म नूं समझ लैंदा है, वो फिर किसी भी पक्ष तो हंकार नहीं करता। वो वाहिगुरू दे एक एक गुण नूं वेखदा है ते गुणां दे विचों उस गुण निधान परमात्मा दे दीदार करदियां होया
ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਪੌੜੀ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਰਾਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਬੋਧ, ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਭਾਵ ਬੋਧ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ।